बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र फन्किहूहुन्न बिइज़्नि अहलिहिन्न। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र वअन्किहुल अयामा मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबीअल्लाह। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 15वां सालाना 20 रोज़ा फ़हमुद्दीन कोर्स की आज 9वीं नशिस्त है। कल 8वीं नशिस्त में आपने औरत पर मर्द की फजीलत के मुताल्लिक और औरत की इताअत व फर्माबरदारी के मुताल्लिक समाअत फरमाया था। और आज की नशिस्त का उन्वान है निकाह करने की फजीलत, जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन अल्फाज के साथ हुक्मन फरमाया कि निकाह करो जो तुम्हें अच्छा लगे और तुम में से 2 के साथ, 3 के साथ और 4 ख़वातीन के साथ। दूसरी आयत मुबारका में इरशाद फरमाया उनसे निकाह करो उनके मालिकों की इजाजत के साथ, उनके वारिसों की, सरपरस्तों की इजाजत के साथ। तीसरी आयत मुबारका में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया
व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में जो गैर शादीशुदा है उनका निकाह करो। 3 आयत में अल्लाह पाक ने निकाह करने का हुक्म दिया है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। जिसने निकाह से मुंह फेरा उसने मुझसे मुंह फेर लिया। आजकल ख़वातीन कहती हैं हमने कुरान से निकाह कर लिया है। परले दर्जे की जहालत है। निकाह मर्द से होता है, किसी और से निकाह नहीं होता। बाज कहती हैं कुत्ते बिल्ली के साथ निकाह हमने किया है। जहालत की इंतहा है। अगर मुसलमान है तो निकाह करें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। बाज मर्द कहते हैं हमें निकाह की जरूरत नहीं है। निकाह फर्ज भी है, सुन्नत भी है और मुस्तहब भी है। किस सूरत में निकाह करना फर्ज है? जब इंसान पर शहवत गालिब हो और उससे गुनाह होने का खदशा हो और वो आदमी ताकत भी रखता हो, नान नफका खर्चे की ताकत भी रखता हो, ऐसे आदमी पर फर्ज है कि वो निकाह करे। ऐसे शख्स पर निकाह करना फर्ज है। ऐसी सूरत में निकाह का इनकार करना फर्ज का इनकार करना है। जो शख्स अपनी नफसानी ख्वाहिशात को काबू में रखे हुए हैं और कंट्रोल है, वो शख्स भी निकाह कर ले। ऐसे आदमी पर निकाह करना सुन्नत है। ऐसा आदमी जो ताकत नहीं रखता, खर्च अखराजात देने की ताकत नहीं रखता, नफसानी ख्वाहिशात भी नहीं है, ऐसे आदमी पर न फर्ज है न सुन्नत है, मुस्तहब है कि वो निकाह कर ले।
क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो ताकि मैं तुम्हारी कसरत पे फख्र कर सकूं। निकाह करोगे बच्चे जलने वाली औरत के साथ, बच्चे पैदा होंगे, मेरे उम्मत में इजाफा होगा। मैं तुम पे फख्र करूंगा कि सबसे ज्यादा अल्लाह ने मेरी उम्मत बनाई है। दूसरी हदीस मुबारका में है, बाद लोग ये इतराज करते हैं कि मैं गरीब आदमी हूं, मुझे हिम्मत और ताकत नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निकाह करो, वो अपने साथ माल लेकर आएंगे, जिसको तुम घर में ले आओगे वो खाली हाथ नहीं आएंगे, अपने साथ माल लेकर आएंगे। तुम्हारे घर में माल में इजाफा होगा। ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निकाह के जरिए रिज़्क तलाश करो। क्या निकाह के जरिए रिज़्क मिलता है? बाज़ ऐसा होता है निकाह से पहले बंदा मुफलिस होता है, मोहताज होता है, निकाह करने के बाद अल्लाह उसको गनी फरमा देता है। तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि निकाह के जरिए रिज़्क तलाश करो। निकाह करने से रिज़्क आता है, जाता नहीं है। और मेरे आका ने हिस्सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो पाक दामन रहने के लिए निकाह करता है उसकी मदद करना अल्लाह का हक है। जो इस नियत से निकाह करता है कि मैं गुनाहों से बुराइयों से बच जाऊं, अल्लाह करीम ऐसे शख्स की मदद फरमाता है। गुनाहों से बचने से भी मदद फरमाता है और मामलात में भी अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद फरमाता है। एक और हदीस मुबारका में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो नौजवान कम उम्री में निकाह करता है गुनाहों से बचने के लिए, आजकल बाज वालिदैन ऐसे हैं अपने बच्चों और बच्चों का निकाह जल्दी करते हैं। कहीं बच्चे किसी बुराई में मुब्तला न हो जाए, वसाइल भी हो, आगे मुनासिब रिश्ते भी मौजूद हो, तो वालिदैन
जिम्मेदारी है अपने बच्चों और बच्चों का फौरन निकाह कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे या बच्चियां गुनाह का इर्तिकाब न कर बैठे। अगर वो गुनाह कर लेंगे, वालिदैन निकाह नहीं करेंगे, तो उनके गुनाह में वालिदैन भी शामिल हो सकते हैं। आजकल तो वालिदैन परेशान हैं, बच्चे मौजूद हैं, बच्चियां नहीं मिल रही, बच्चियां हैं तो लड़के नहीं मिल रहे। घर घर में कई कई बच्चियां बैठी हुई हैं, जवानी की उम्र गुजरती जा रही है, वालिदैन की नींदें उड़ी हुई हैं, उनका सुकून बर्बाद है, रात दिन अपनी बच्चियों की फिक्र में है, आगे मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते। ऐसे वालिदैन माजूर हैं। लेकिन याद रखना, किसी शराबी को बेटी का रिश्ता न देना, किसी शराबी के साथ अपनी बेटी का निकाह न करना, किसी जवानी के साथ अपनी बेटी का निकाह न करना, किसी गलत किरदार के वाले के साथ अपनी बेटी का निकाह न करना। अपने रब से दुआ करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला बच्चों और बच्चियों के रिश्तों के असबाब पैदा फरमा देगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नौजवान कम उम्री में निकाह करता है, शैतान चिल्लाता है, शैतान रोता है धारे मारकर, शैतान वावेला करता है कि है अफसोस इस नौजवान ने अपने दीन को बचा लिया, अपने आप को गुनाहों से बचा लिया। मतलब ये हुआ, जो गैर शादीशुदा हैं, शैतान उन पे ज्यादा हमले करता है, शैतान उनसे गुनाह करवाता है। और जो शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है, शैतान अफसोस करता है कि इसने अपने दीन को बचा लिया। ये भी इसका मतलब हुआ कि निकाह ना करने से बंदे का दीन खतरे में चला जाता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह की तरगीब देने के लिए कि शादीशुदा की 2 रकातें गैर शादीशुदा की 82 रकात से अफजल है। शादीशुदा 2 रकातें पढ़े, गैर शादीशुदा 70 रकात पढ़े या 82 रकातें पढ़े, तो शादीशुदा की 2 नफिल जो है वो अफजल है।
क्योंकि शादीशुदा जो है, निकाह वाला जो है, वो गुनाहों से बचा हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचा के रखे, हमारी हिफाजत फरमाए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिस्कीन वो शख्स है जिसकी बीवी ना हो, वो औरत मिस्कीन है जिसका शौहर ना हो। हम तो मिस्कीन उसको कहते हैं ना जिसके पास मानो दौलत ना हो, लेकिन ये भी फरमाया जिसकी बीवी ना हो वो मिस्कीन है। क्योंकि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत जो है वो नेक साले बीवी है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ताकत रखने के बावजूद रिश्ते भी मौजूद हो, वसाइल भी मौजूद हो, निकाह न करे, वो हम में से नहीं है। कितना बड़ा हुक्म है। सरकार ने फरमाया वो हमारे तरीके पर नहीं है। और हदीस मुबारका में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, निकाह को जाहिर करो और निकाह के पैगाम को पोशीदा रखो। निकाह छुप कर न करो, निकाह का ऐलान करो, दफ बजाकर ऐलान करो। लोगों को पता लग जाए कि ये निकाह हो रहा है। छुप छुप कर खुफिया जो है वो जिना होता है, अलग ऐलान जो होता है वो निकाह होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह करो, ऐलान करो, मस्जिदों में निकाह करो, लेकिन निकाह का पैगाम जो है उसको पोशीदा रखो। बाज़ दफा ऐसा होता है कि मामूली बात होती है कहीं निकाह की, इतना ढंढोरा हम फेरते हैं बिरादरी में, महल्ले में, और खुशियां भी मनाई जाती हैं। पता लगता है कि वो तो मुआहदा ही खत्म हो गया है। फिर कितनी शर्मसारी होती है, मंगनी टूट गई, खर्च करते हैं, दोनों अतराफ से खर्च किया जाता है, एहतमाम होता है, बुलाया जाता है, खुशियां की जाती हैं, लेकिन 2-4 दिनों के बाद, हफ्ते के बाद पता लगता है वो तो मंगनी टूट गई। इन्हीं हालात को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता था कि आगे चलकर ऐसे हालात होंगे, इसलिए तो फरमाया कि निकाह के पैगाम को पोशीदा रखो और निकाह का ऐलान करो। अपने भाई के पैगाम पर भी पैगाम न दो, न किसी के सौदे पर तुम सौदा करो,
पहले से किसी की बात हो रही है तो तुम जाकर उस पर पैगाम न दो, जिसकी बात हो रही है उसको होने दो। इससे भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसमें भी हिकमत और राज है। एक आदमी की बात हो रही है, रिश्ता हो रहा है, दूसरा उठकर कहे कि नहीं ये मुझे दो उसको ना दो, तो दोनों खानदानों के दिलों में रंजिशें पैदा हो जाएंगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज से मना फरमाया। ये भी इरशाद फरमाया, निकाह करो हुस्न को देख कर नहीं, मालो दौलत को देख कर नहीं, निकाह करो दीनदारी को देख कर, हुस्न को देख कर निकाह करोगे तुम्हारी बीवी तुम्हारी नाफरमान हो जाएगी, सरकश हो जाएगी। मानो दौलत की बिना पर निकाह न करो, वो तुम्हें ताने दिया करेगी, तुम्हें तो घर में नौकर बनाकर रखेंगे कि सारा कुछ तो मेरा है, घर में तेरा क्या कुछ है, तेरी घर में कोई हैसियत नहीं रहेगी। ये हुस्न भी चंद दिन का है, ये भी खत्म हो जाएगा। मानो दौलत भी चंद दिन है, हो सकता है ये मानो दौलत भी खत्म हो जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर निकाह करो तो मानो दौलत हुस्न को देख कर न करो, दीनदारी को देख कर करो। लड़के वाले देखें लड़की का दीन के साथ कितना ताल्लुक है, कितना दीन को जानती है, कितने नेकोकार है। लड़के वाले लड़के को देखें वो कितना लड़का दीन के करीब है, कितना नेक है। इसको मेयार बनाइए, निकाह का अपने दीन को मेयार बनाइए। और जो माल और दौलत को मेयार बनाते हैं ना, हुस्न को मेयार बनाते हैं, फिर रोते रहते हैं, फिर चुप कराने वाला भी कोई नहीं होता। पांच मरले 10 मरले की कोठी मेरी बेटी के नाम पे करो, इतने तोड़े सोना मेरी बेटी के नाम करो, फलां चीज पहले से फरिश्ता आ जाती है। लड़के वाले कहते हैं कि गाड़ी भी दो, फलां चीज भी दो। ना लड़के की फरमाइश पूरी होती है और जब लड़की की फरमाइश पूरी नहीं होती तो एक ही हफ्ते में निकाह टूट जाता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अपने प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका को तो पढ़ें। खातून जन्नत, जो जन्नती औरतों की सरदार, जब निकाह का वक्त करीब आया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली तेरे घर को चाहे
तेरा निकाह करते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, हुजूर मेरे घर में तो एक चटाई है जिस पे सोता हूं, मेरे घर में पानी का एक मटका है और एक ज़रिए है मेरे पास जो मुजाहिद के लिए बेहतरीन दिफाई सामान है, इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चटाई सोने के लिए है, पानी का मटका वो जरूरत की चीज है। अली ये सिरे जा बाजार में बेच कर आ और तेरी शादी का एहतमाम करते हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो सिरे लेकर जा रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर रास्ते में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिल गए। पूछा, अली कहाँ जा रहे हो? फरमाया, ज़िरे बेचने के लिए जा रहा हूं। सरकार ने फरमाया, ज़िरे बेच और तेरी शादी का इंतजाम करती है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कितने के बेचोगे? फरमाया, देख लें 400 या 4000 दिनार की। 400 दिनार जो रकम बताई। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, ये 400 दिनार ले ले, ज़िरे मुझे दे दे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वो पैसे हाथ में लिए, ज़िरे हजरत उस्मान गनी के सुपुर्द फरमाई और चंद ही मिनटों के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अली ये ज़िरे मेरी तरफ से तोहफे में कबूल फरमा लीजिए। आपकी शादी हो रही है, तोहफे में मेरी तरफ से कबूल फरमा लीजिए। ज़िरे भी घर आ गई और निकाह के सामान के लिए पैसे भी घर में आ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को रिश्ता मौजूद था, जहेज के इंतजार न फरमाई। जो कुछ घर में था सरकार ने देर न फरमाई, अपनी बेटी लख्त जिगर का निकाह हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ फरमा दिया। आज हम कई साल तक अपने बेटियों को घर में बिठा रखा है कि जहेज होगा तो निकाह करेंगे। इस्लाम में कोई जहेज की पाबंदी नहीं। रिश्ता मिल गया, 3 कपड़ों के साथ तुम रिश्ता कर दो, निकाह कर दो। इस्लाम में कहीं नहीं है कि इतना सामान हो तो निकाह करो वरना ना करो। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो घर बसाने की ताकत रखता हो उसे चाहिए कि वो शादी करे। शादी करने से नजर नहीं बहकती, शर्मगाह महफूज रहती है।
जो शख्स निकाह की ताकत नहीं रखता उसे चाहिए कि वो रोजे रखे। रोजे रखने से शहवत जो है वो कम हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दीगर ख़वातीन के मसाइल, ख़वातीन के हुकूक, औलाद के हुकूक, इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको बताऊंगा। इस नियत से अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए, अल्लाह ताला हमारे घरेलू हालात दुरुस्त फरमाए, अल्लाह ताला बच्चों और बच्चों की शादी के लिए हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बुल आलमीन, आज नवी नशस्त में हमने निकाह के बारे में, निकाह की फजीलत, निकाह की अहमियत के बारे में जो हमने सुना है, अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन, निकाह के लिए हमारे बच्चों और बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। मौला करीम, जो वालिदैन अपने बच्चों और बच्चों के रिश्तों के बारे में परेशान है, रब्बुल आलमीन उनके बच्चों और बच्चों के लिए मौला ना रिश्तों के लिए सहूलतें पैदा फरमा, उनको रिश्ते, अच्छे रिश्ते नसीब फरमा। अर्हमर राहिमीन, उनको मौला अपने घर अता फरमा, घर नसीब फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही।